हम लोग पढ़ रहे थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नहीं, क्या पढ़ रहे थे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नहीं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यह हम पढ़ रहे थे। इसमें बताया था, आपको ध्यान दो, इसमें हम लोग देखे थे कि जितने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं, नहीं, सभी का होने का एक ही तरीका होता है, मतलब जो रिएक्शंस का पैटर्न होता है वो सेम होता है। नहीं, देखिए हम लोग यहाँ पे क्या होता है, थ्री बॉन्ड है, यहाँ पे एक लिविंग ग्रुप लगा हुआ है और इसका रिएक्शन हम लोग किससे कराते हैं? न्यूक्लियोफाइल से कराते हैं। ये न्यूक्लियोफाइल है। नहीं, तो लिविंग ग्रुप यहां से भाग जा रहा है, लिविंग ग्रुप वहां से नहीं, इस कार्बन छोड़ चला जाता है और इस नहीं, और यहाँ पे क्या बन जाता है? न्यूक्लियोफाइल बन जाता है। ये हम लोग पढ़ रहे थे। अब देखो, बताए थे कि यहाँ पे Cl बॉन्ड टूटा है, C बॉन्ड Au बना है, तो ये कैसे कैसे बना होगा? तो जो हम लोग का पहला रास्ता था, नहीं, जिसको हम लोग नाम क्या दिए थे? SN1। हम लोग क्या नाम दिए थे बाबू? SN1 रिएक्शन नाम दिए थे। और SN1 रिएक्शन में क्या बताए थे कि थोड़ा सा देख लो, एकदम याद रखना बाबू। अब SN1 रिएक्शन कब होगा तुमको पता चल जाएगा। नहीं, पहले रास्ते से कब जाएंगे, दूसरे रास्ते से कब जाएंगे, वो जो यहाँ पे रहेगा वो बता देगा, तुमको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब क्या हुआ, तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, नहीं, तो लिविंग ग्रुप SN1 में इलेक्ट्रॉन लेके भागता है, भागेगा तो इसमें क्या बन जाएगा भाई? प्लस। उस बाद न्यूक्लियोफाइल आके इस पे अटैक करता है और जो तुम्हारा प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्या हो जाता है? बन जाता है। ये कहानी होता है किसका? SN1 का। हम लोग SN1 पढ़ चुके हैं। SN1 में क्या था कि पहले बॉन्ड ब्रेक हुआ था, C और L बॉन्ड ब्रेक हुआ था, उसके बाद C बॉन्ड Mu यानी कि ये बॉन्ड बना था, पहले ब्रेक हुआ था। हम लोग दूसरा रास्ता ये भी तो सोच सकते हैं ना कि Cl बॉन्ड टूटे, C बॉन्ड Lu बने, दोनों कैसे हो? दोनों साथ साथ हो, एक साथ हो। नहीं, तो हम लोग वही सेकेंड आज जो रिएक्शन का कराने का तरीका है उसको हम लोग को देखना है। नहीं, तो हम लोग बात करते हैं बाबू, हम लोग बात करें, ध्यान दो बाबू, हम लोग बात करते हैं 5 सेकेंड का। 5 सेकेंड की बात करते हैं। देखो तो इसमें हम लोग क्या मान के चल रहे हैं? इसमें हम मान के चलेंगे कि क्लीवेज ऑफ Cl बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ इस बॉन्ड का बनना, एंड फॉर्मेशन ऑफ C बॉन्ड Nu इज साइमल्टेनियसली, साथ साथ हो। हम ये मान के चलेंगे कि इस बॉन्ड का टूटना और इस बॉन्ड का जुड़ना दोनों कैसे हो? साथ साथ हो। अब इस साथ साथ कैसे हो सकता है, यहाँ पे हम लोग को समझना है। ध्यान, कैसे देखो तो समझना। देखो तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे थ्री बॉन्ड है और यहाँ पे क्या लगा हुआ है बाबू? लिविंग ग्रुप। नहीं, तो हम लोग कैसे सोच सकते हैं कि साथ साथ कैसे होगा? तो इसका अपना ऑर्बिटल्स होता है, नहीं, इसका ऑर्बिटल्स होता है, तो इसका ऑर्बिटल्स यहाँ पे, इसका जो ऑर्बिटल्स होता है वो क्या होता है? इस इलेक्ट्रॉन्स को अपने पे अटैक कराता है, न्यूक्लियोफाइल को। मतलब देखो सिंपल से समझो कि देखो होता है क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल होता है, नहीं, अब न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक कर सकता है? इस कार्बन पे अटैक करना है। न्यूक्लियोफाइल किस कार्बन पे अटैक करता है? तो उस कार्बन पे अटैक करता है जो कार्बन किससे जुड़ा हो? लिविंग ग्रुप से जुड़ा हो। इस चीज को याद रखना, ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा। क्यों? ये कार्बन इस लिविंग ग्रुप से क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। अब ऐसे देखो तो, और ये हम लोग अब पता है लिविंग ग्रुप के पास क्या होता है? लोन पेयर होता है बाबू। इसके पास क्या होता है? इसके पास लोन पेयर होता है। तो न्यूक्लियोफाइल जैसे इधर से जाके अटैक करने के लिए जाएगा, ये जैसे यहां से अटैक करने के लिए जाएगा, नहीं, तो जैसे न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे पहुंचेगा, न्यूक्लियोफाइल जैसे यहाँ पे पहुंचा तो इस लिविंग ग्रुप में और न्यूक्लियोफाइल में तो नेगेटिव चार्ज है, दोनों के बीच में क्या शुरू हो जाएगा बाबू? दोनों के बीच में शुरू हो जाएगा रिपल्सन। दोनों बीच में क्या शुरू हो जाएगा? रिपल्सन। नहीं,
ये साइन है बाबू रिपल्सन का, यहाँ पे क्या शुरू हो जाएगा, रिपल्सन, सब जानते हो रिपल्सन शुरू हो जाएगा। तो क्या ये आगे से अटैक कर सकता है, नहीं कर सकता है, नहीं। इस रिएक्शन का नाम जो दूसरा रास्ता है इसका नाम SN2 दिया गया है, और SN2 में जो तुम्हारा प्रोडक्ट बनता है, और स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें, आइसोमेरिज्म की बात करें तो इन्वर्जन बनता है, सही। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, देखो यहां से पीछे से अटैक करेगा, नहीं न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, थोड़ा सा देखो होगा क्या, थोड़ा सा ये नजदीक जाएगा, न्यूक्लियोफाइल थोड़ा सा नजदीक जाएगा, थोड़ा सा ये उससे दूरी बनाएगा, इसके साथ इसका अट्रैक्शन कम होगा, जब इसके साथ इसका अट्रैक्शन डेवलप होगा तो फिर ये थोड़ा सा नजदीक जाएगा और जाएगा, फिर जाएगा और जाएगा, ये पूरी इसके साथ जुड़ जाएगा, ये बॉन्ड पूरी तरह से टूट जाएगा, और लिविंग ग्रुप पर इलेक्ट्रॉन्स लेके क्या होगा, चला जाएगा, नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या होता है बाबू, तो न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करेगा, पीछे से, जैसे अटैक कर देगा यहां से लिविंग ग्रुप क्या हो जाएगा, भाग जाएगा, नहीं। अच्छा ये क्या लगता है तुम लोगों को कि क्या एक बार में ही हो जाता होगा, नहीं, क्या लगता है कि खट से ये टूट जाता होगा, ऐसा नहीं होता है, इसमें भी ट्रांजिशन स्टेट होता है, जो कैसे, यहाँ पे C है, यहाँ पे C है, नहीं। तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप क्या, न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, और बात करें न्यूक्लियोफाइल को, तो न्यूक्लियोफाइल पे माइनस चार्ज, ये इसको इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है ना, तो अब इस पे अगर हम बात करें तो इसके साथ ऐसे जुड़ेगा, ट्रांजिशन स्टेट को हम लोग डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, फिर यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, ये भी ऐसे कहानी है, नहीं। अब बस ये सोचो जरा सा तुम लोग, ये सोचना है कि किसमें कौन सा चार्ज आ रहा होगा ट्रांजिशन स्टेट में, नहीं। तो अगर इस न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो क्या हो रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल जो है, ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना भाई, इसी इलेक्ट्रॉन की तरफ अटैच हुआ उसके साथ, तो अब क्या हो रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे कम हो रहा है, तो पूरा से कंप्लीट चार्ज से कहां की तरफ ये जा रहा है, ये कहां की तरफ जा रहा है, तो ये जा रहा है पार्शियल चार्ज की तरफ, नहीं। तो इसमें हम लोग इसका कुछ चार्ज कम हो रहा होगा, कितना कम हो रहा होगा हम लोग को नहीं पता है, तो हम इसको क्या मान लेंगे, पार्शियल माइनस। अच्छा ये इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, ये लेके जा रहा होगा ना, तो अभी पूरी तरह से लेके गया नहीं है, तो इस पे चार्ज क्या आएगा, पार्शियल माइनस, नहीं। अच्छा इस कार्बन पे क्या है, इस पे प्लस भी आ सकता है, माइनस भी, दोनों आएगा ना, देखो होगा कि इधर से, जैसे देखो समझना, इधर से लेके जा रहा है तो प्लस है, इधर से अटैक कर दिया तो माइनस, तो प्लस माइनस क्या होगा, न्यूट्रल, बताया था ना, प्लस माइनस अगर एक ही टर्म पे आ जाता है तो चार्ज क्या हो जाता है, न्यूट्रल। उसके बाद क्या बन जाएगा, देखो उसके बाद जो तुम्हारा प्रोडक्ट है वो बन जाएगा Au, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, N पे माइनस, नहीं। अब बात समझो जरा सा, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट, नहीं। जो रिएक्शन प्रोडक्ट बनने के थोड़ा सा पहले जो होता है, जो बहुत कम समय के लिए होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। अब एक बात तुम लोग बताओ, इसका अगर हम रेट निकाले, इसमें तो इंटरमीडिएट नहीं आता है, सिर्फ ये वन स्टेप का रिएक्शन है, तो इसका रेट पूछा जाए, रेट ऑफ रिएक्शन ही मेन, क्योंकि तुम जब क्वेश्चन करने जाओगे तो वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, पूछेगा कि क्वेश्चन दे देगा, नहीं पूछेगा उसमें SN1 का रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, SN2 के रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, अच्छे से समझना जरा सा देखो। तो बात ये है कि क्या जो रेट होगा वो दोनों पे डिपेंड करेगा, तो बात ये सही है, ये दोनों पे डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन, नहीं। न्यूक्लियोफाइल कितना लिए हो, इसका कंसंट्रेशन कितना है, इसका अमाउंट कितना है, इसका अमाउंट कितना है, दोनों पे डिपेंड करेगा। कैसे, जैसे देखो पहले हम रिएक्टेंट को लेके सोचते हैं कि इस पे कैसे डिपेंड करता है। देखो यार, मान लो तुम बाबू यहाँ पे CH3 ले लेते हो, CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे Ca ले लेते हैं, और एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, HCH, और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे Cl। अब हम लोग अटैक कराते हैं न्यूक्लियोफाइल से, CH3 पे माइनस मान लो न्यूक्लियोफाइल से, तुम लोग क्या लग रहा हो, नहीं कौन रिएक्शन फास्ट होने वाला है, और यहाँ पे हम लोग CH3 देते हैं, CH3O पे माइनस, तो कौन सा रिएक्शन फास्ट होने वाला है, ये वाला रिएक्शन फास्ट होगा कि ये वाला रिएक्शन, सोचो। तो बात है बाबू ये वाला रिएक्शन फास्ट होगा, क्यों, क्योंकि इसमें न्यूक्लियोफाइल दोनों सेम ही है, देखो यहाँ पे साइज हाइड्रोजन का छोटा छोटा है,
तो इसके बीच में रिपल्सन क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, तो ये आसानी से इस पे फास्ट अटैक कर सकता है। तो इस पे क्या करेगा, वो फास्ट अटैक कर सकता है। लेकिन इसका साइज तो बड़ा बड़ा है, नहीं तो यहाँ पे तो हिंड्रेंस है बाबू, क्या रास्ता है यहाँ पे अटैक करने जाने के लिए, क्योंकि तो बड़ा CH3 बड़ा ग्रुप है। नहीं तो क्या ये इस पे अटैक कर पाएगा, अटैक करेगा लेकिन मुश्किल है, ये धीरे धीरे अटैक करेगा। नहीं मतलब रिएक्टेंट बाबू देखो तो चेंज कर दिए, न्यूक्लियोफाइल सेम है तो रिएक्टिविटी क्या हो गया, चेंज हो गया। नहीं रिएक्टिविटी क्या हो गया, चेंज हो गया। और उसी तरह से हम लोग क्या मतलब सिंपल सा ये है कि इस दोनों में ये जल्दी अपने आप पे अटैक करवाएगा, तो इसका रिएक्टिविटी क्या होगा, इसमें ज्यादा होगा। नहीं मतलब रिएक्टेंट पे तो डिपेंड किया। अच्छा हम बात करते हैं रिएक्टेंट को अब सेम लेते हैं, आप थोड़ा सा न्यूक्लियोफाइल को चेंज करते हैं। इसे देखो तो जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं CH3C CH3H, यहाँ पे CH, फिर हम बात करते हैं CH3C CH3H और CH। अब हम लोग न्यूक्लियोफाइल ये दोनों देखो तो सेम है, न्यूक्लियोफाइल बदल देते हैं, CH3 O पे माइनस और एक CH3 O पे माइनस। क्या लगता है अब इस दोनों में तो हिंड्रेंस एक ही जैसा है बाबू, नहीं एक ही जैसा है, तो क्या होगा, ये बल्कि ग्रुप है, ये बड़ा ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है, तो इसको यहाँ पे अटैक करना क्या है, बहुत मुश्किल है। नहीं लेकिन यहाँ पे जल्दी अटैक कर देगा। मतलब सिंपल सा कि न्यूक्लियोफाइल पे भी तो डिपेंड करेगा, जब तक ये अटैक नहीं करेगा ये भागेगा नहीं, और जब तक ये भागेगा नहीं, ये अटैक नहीं करेगा तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं। इसका मतलब सिंपल सा ये हम कहना चाह रहे हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है बाबू, और याद रखना सेकेंड रास्ता जो है तुम्हारे पास, सेकेंड पाथ जो है, उसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो इस रिएक्टेंट पे भी डिपेंड करेगा और इस न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करेगा। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा बाबू, दोनों पे। तो चलो देख लेते हैं इसको। तो अब इसका हम लोग बात करें रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन रिएक्टेंट एंड किस पे, रिएक्टेंट एंड न्यूक्लियोफाइल किस पे डिपेंड करेगा, रिएक्टेंट पे और न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करता है। तो कैसे लिखेंगे, तो अगर इसका रेट लिखोगे, ये कहां से लिखते हैं ना, इसका लिखने का तरीका तुम लोग सीखोगे। ये केमिकल काइनेटिक्स एक चैप्टर है जहां पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ रेट के बारे में पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल का मतलब होता है नहीं रिएक्शन, और काइनेटिक्स का मतलब होता है उसका स्पीड। नहीं तो वहां पे हम लोग पढ़ते हैं। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखने जाओगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नहीं किसका बाबू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कितना तुम्हारे पास रिएक्टेंट है और कितना तुम्हारे पास न्यूक्लियोफाइल है। तो ये जो साइन है ये रिएक्टेंट, ये जो साइन है कंसंट्रेशन बताता है, ये जो साइन है ये अमाउंट को बताता है, कंसंट्रेशन को बताता है, मोल पर लीटर को बताता है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। नहीं अब इसके ऊपर भी पावर 1, इसके ऊपर भी पावर 1, तो दोनों को ऑर्डर निकालोगे तो जो पावर होगा उस दोनों को जोड़ देते हैं ओवरऑल ऑर्डर में, तो 1 + 1 ये कितना आएगा, तो टेंशन नहीं लो, ये ऑर्डर तुम पढ़ोगे नहीं, और जितना ऑर्डर होता है उतना ही मोलिकुलरिटी होता है। देखो ना ये दो ये रिएक्शन है दोनों मोलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है, तो इसका मोलिकुलरिटी कितना हो जाएगा, इसका मोलिकुलरिटी सब तुम पढ़ोगे बहुत सारी चीजें, तो इसका मोलिकुलरिटी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं बाबू, सो इट इज कॉल्ड, 2 मॉलिक्यूल का रिएक्शन है तो बाई मोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक, बायोन्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, इसमें शॉर्ट को बोलते हैं SN2, शॉर्ट में इसको क्या बोलेंगे, SN2 बोलेंगे। S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे 2 का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है बाइमोलिक्यूल। नहीं तो बस इस चीज को याद रखने वाली बात यही है यहाँ पे कि SN2 की अगर हम फीचर्स की बात करें तो रेट ऑफ पूछता है ये क्वेश्चन, तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, तो रिएक्टेंट पे भी डिपेंड करेगा और न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करेगा। इसका फीचर तो खुद से लिखना है। ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा,
मोलिकुलरिटी कितना होगा 2 होगा। इसमें क्या इंटरमीडिएट होता है? नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? ट्रांजिशन स्टेट होता है। और ट्रांजिशन स्टेट में ये जो लिविंग ग्रुप होता है इसमें कौन सा चार्ज आता है? पार्शियल माइनस। न्यूक्लियोफाइल पे कौन सा चार्ज आता है? पार्शियल माइनस। और इस कार्बन पे कोई चार्ज नहीं आता है। नहीं, ये सारी चीज हम लोग को क्या करना है? लिख लेना अच्छे से, लिख। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है दोनों का रिएक्टिविटी कैसे चेक करेंगे, वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और हमको लगता है एनसीईआरटी को कम से कम 10 क्वेश्चन दिया हुआ है SN1 पे और SN2 पे। और आज बैठ के तुम लोग बनाओगे, कल का जो हम लोग क्लास होगा सिर्फ क्वेश्चन बेस्ड ही क्लास होगा। कल हम लोग कम से कम 5-6 क्वेश्चन करेंगे लोग, ठीक है? तुम लोग कल बनाना या आज ही बनाना है SN1 SN2 पे, रिएक्टिविटी में कंप्लीट हो जाता है। तो हेडिंग देते हैं बाबू, रिएक्टिविटी ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन। कैसे रिएक्टिविटी चेक करेंगे SN1 का एंड SN2 का, ठीक है? तो चलो देखते हैं। हेडिंग देना बाबू, रिएक्टिविटी ऑफ SN1 और समझना है ना SN1 एंड अब एनसीईआरटी थोड़ा सा पढ़ना तुम लोग SN2 रिएक्शन। रिएक्टिविटी ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन, नहीं? तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसका बाबू, तो हम लोग बात करते हैं SN1 का, SN1 रिएक्शन का। तो SN1 रिएक्शन का रिएक्टिविटी कैसे चेक करेंगे? तो पहले तो इसका थोड़ा सा समझो कि SN1 होता कैसे है। देखो तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, एक है SN1, दूसरा क्या है SN2। तो अगर SN1 रिएक्शन होता कैसे पहले चेक करो। क्यों होगा SN1, कब होगा SN1, ये चीज हम बताएंगे तुमको, अभी बताए नहीं है। होता कैसे है और रास्ता होता कैसे है, तो वो चीज तुम जान के तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, कैसे उस रास्ते पे जाना है, क्यों जाना है, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। नहीं, ये आप भी देख लेते हैं। चलो, तो SN1 रिएक्शन की अगर बात करें तो क्या होता है, तुम देखे करो बाबू, यहाँ पे तुम्हारे पास होता है लिविंग ग्रुप। SN1 रिएक्शन यहाँ पे क्या होता है? लिविंग ग्रुप होता है। उसके बाद ये जो लिविंग ग्रुप होता है, ये क्या होता है? लिविंग ग्रुप। तो SN1 में पहले लिविंग ग्रुप क्या होता है? भागता है। भागेगा तो इस पे कौन सा चार्ज है? फिर देखो तो क्या आएगा यहाँ पे C+ और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल आगे क्या करता है? अटैक करता है, यानी कि यहाँ पे प्लस बनाता है। अब सोचो इससे फास्ट कौन सा होता है रिएक्शन में? तुम देखा था ये जो काम था बाबू न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना, तो प्लस और माइनस से तो फास्ट होगा। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, ये चार्ज की तरफ जा रहा है तो अनस्टेबल होने वाला है, तो उस समय एक काम क्या होता है? धीरे धीरे होता है। तो जब तक लिविंग ग्रुप भागेगा नहीं, तब तक ये रिएक्शन होगा नहीं। तो जितना जल्दी लिविंग ग्रुप भागेगा उतना ही फास्ट रिएक्शन होगा। और जब जल्दी लिविंग ग्रुप कब भागेगा? अगर ये लिविंग ग्रुप है, ये जल्दी कब भागेगा? जब इसको पता हो ये कार्बन इसको भागने ही नहीं देगा। ये जो कार्बन है इसको भागने नहीं देगा। कार्बन कब भागने देगा इसको? जब इसको पता चल जाएगा कि अगर ये चला जाएगा तब भी हम स्टेबल रहेंगे, मतलब मेरे स्टेबिलिटी पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, तब ये कार्बन इस लिविंग ग्रुप को भागने देगा, नहीं तो इसको जाने ही नहीं देगा। नहीं, अब जिसे समझना बात को, तुम लोग सोचो, जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल तुम लोग बताते हैं, छोटा सी कहानी बताते हैं तुम लोग को। देखो, जैसे मान लो भगवान आके कहते हैं 3 बच्चा है, नहीं, और भगवान आके कहते हैं तीनों से कि चलो तुम लोग अपना उंगली को तोड़ दो, हम नया उंगली बनाना चाहते हैं, थोड़ा सा अलग होगा। नहीं, और कहते हैं एक बच्चे से कहते हैं कि बाबू मान लो कोई A है, B है, C, 3 बच्चे हैं, तो A से कह रहे हैं भगवान कि तुमको बाबू हम लोग डायमंड का हाथ लगा देंगे। एक से कह रहे हैं कि तुम गोल्ड का हाथ लगा देंगे, नहीं, और एक का कह रहे हैं कि तुम लकड़ी का हाथ लगा देंगे। जो तुम्हारा हाथ होगा किस चीज का होगा? लकड़ी का होगा। नहीं, अब तुम लोग जरा सोचो, नहीं, इसको डायमंड का हाथ मिल रहा है, इसको गोल्ड का मिल रहा है,
और इसको क्या मिला है, लकड़ी का मिल रहा है। नहीं, अब तुम लोग जरा सोच के बताओ कि अगर हाथ तोड़ना है, नहीं तो कौन फास्ट तोड़ेगा, ये डायमंड वाला ना, क्योंकि इसको पता है भाई अगर हम तोड़ भी देंगे तो डायमंड का हाथ लगेगा। सोचो कितना अच्छी बात है। नहीं, ये मिट्टी का हाथ है, तो कौन जल्दी तोड़ेगा हाथ को अपना, ए। तो उसी तरह से बाबू ध्यान दो, एकदम याद रखना। जैसे यहाँ पे अब देखो, अब यहाँ पे काम है स्टेबिलिटी चेक करना। नहीं, हम लोग पढ़े थे कहां पे, हाइपर कंजक्शन पे, जो न्यू स्टेट थे उन लोग को हम 1.5 महीना 1 महीना पढ़ाए थे। इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, कैसे स्टेबिलिटी चेक करते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, सब कुछ सब पढ़ाया है। तो अब रिवीजन करना, तो फिर छूट जाओगे बहुत पीछे। अब देखो, जैसे तुम लोग सोचो बाबू, यहाँ पे सोचो अच्छे से। देखो जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन ऐसे दिया हुआ है, CH3 यहाँ पे CH3, यहाँ पे Cl है। नहीं, एक ये बात है। दूसरा बात क्या है, एक CH3 यहाँ पे बाबू एक H है, यहाँ पे Cl। चलो H को ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा सा सब सेम लग रहा है, लिख देते हैं। अच्छा, दोनों को SN1 रास्ते से ले जाना है, दोनों रिएक्शन को हम बोल दिए कैसे लेके जाना है, SN1 से। तो जैसे बात करें SN1 रिएक्शन का, तो पहचान लो कि SN1 रिएक्शन क्या होता है, आराम से पहचान सकते हो। अल्काइल ग्रुप रहेगा, लिविंग ग्रुप उससे लगा रहेगा, अल्काइल ग्रुप रहेगा उससे लिविंग ग्रुप लगा रहेगा, और सामने न्यूक्लियोफाइल होगा, तो रिएक्शन SN1 होगा या फिर क्या होगा, SN2 होगा। अब इस दोनों में से हमको भगाना है, नहीं दोनों के SN1 कराना है, तो क्या करोगे बताओ। तो सबसे पहले लिविंग ग्रुप को भगाएंगे, पहले तो हम तो यही करेंगे, जब भी SN1 कराना और लिविंग ग्रुप को भगाना है, एकदम आंख बंद करके लिविंग ग्रुप को भगाना है। तो लिविंग ग्रुप को भगाओगे तो क्या मिलेगा, CH3 पे प्लस चार्ज। अच्छा, इसमें देखो तो इसमें जब भागेगा, इसमें जब निकल जाएगा तो क्या मिलेगा, CH3 पे कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा है, 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। या SCH एटम देखो, HCH एटम देखो, हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम्स देखो, तो SCH एटम किसमें ज्यादा है बाबू, देखो तो इसमें पूछेंगे SCH एटम कितना है भाई, इसमें SCH एटम कितना है, 9 है। इसमें बोलो, इसमें SCH एटम कितना है, तो कार्बन कटायन जस्ट बगल वाले कार्बन में जो H होता है, तो 3 और 3 कितना होगा, 6। इसके बाद 3 और 3 कितना H है, 6 है। अब ज्यादा SCH एटम किसके पास है, ऊपर वाले के पास है, 9 है। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ये ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल है इसका अपेक्षा, और ये तुम्हारा क्या है, लेस स्टेबल है। ऊपर वाला मोर स्टेबल है, नीचे वाला क्या है, लेस स्टेबल है। अब तुम लोग सोचो ना कि कौन कार्बन, ये वाला कार्बन या ये वाला कार्बन, कौन जल्दी भागने देगा लिविंग ग्रुप को, तो ये वाला तो भागने देगा जल्दी, क्योंकि समझ रहे हो इसका डायमंड की तरह स्थिति है। नहीं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा स्टेबल है। अब न्यूक्लियोफाइल, अब देखो, अब ये जल्दी भागा तो न्यूक्लियोफाइल जल्दी इस पे अटैक किया होगा, न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक करेगा, इसमें भी अटैक करेगा, लेकिन उससे लेट में अटैक करेगा। तो जितना जो लिविंग ग्रुप भागेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, उतना ही फास्ट रिएक्शन होगा। और जल्दी कब भागेगा लिविंग ग्रुप, जब कार्बन को पता चल जाए कि मेरी स्टेबिलिटी क्या है, कोई खास फर्क, स्टेबिलिटी में तो खास फर्क पड़ता है, लेकिन दूसरे के अपेक्षा में हम ज्यादा स्टेबल है। जैसे इससे और कंपेरिजन करो तो ये ज्यादा स्टेबल है भगाने के बाद, तो जल्दी भगाएगा। क्या करेगा, ये जल्दी भगाएगा। तो तुम एकदम कैसे चेक करोगे, तो बाबू ध्यान दो, जो इंटरमीडिएट, अच्छा हम कार्बोकटायन देख रहे थे ना, कार्बोकटायन क्या इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट में क्या देख रहे थे, स्टेबिलिटी। इंटरमीडिएट में क्या चेक कर रहे थे, स्टेबिलिटी चेक कर रहे थे। तो ध्यान दो, जब भी तुम लोग से यही बाबू इंटरमीडिएट है, यही तुम्हारा इंटरमीडिएट है, तो SN1 रिएक्टिविटी जो होता है, SN1 रिएक्टिविटी जो होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ किसका, स्टेबिलिटी ऑफ बाबू किसका, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में क्या बनता है, इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकटायन। यानी क्या चेक करना है, कार्बोकटायन चेक करना है, और कुछ नहीं चेक करना है भाई लोग। कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी चेक करनी है, और कुछ नहीं चेक करना है। कार्बोकटायन बनाओगे कैसे, तो सबका लिविंग ग्रुप को भगा देना। हम क्वेश्चन करेंगे तो बहुत आसान लगेगा सर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो ये SN1 की बात था। जैसे हम बात करते हैं SN2 का, लिखो इसको,
SN2 की बात करते हैं। SN2 रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं SN2 की, अब सोचो ना SN2 में क्या हो रहा है, SN2 में हो क्या रहा है। तो SN2 में बाबू ध्यान दो, यहाँ पे लिविंग ग्रुप होता है, यहाँ पे कौन सा होता है लिविंग ग्रुप, न्यूक्लियोफाइल आता है, न्यूक्लियोफाइल। बाबू ये न्यूक्लियोफाइल जो है, ये न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक कर सकता है, ये न्यूक्लियोफाइल जो है आगे से अटैक कर सकता है क्या जी, तो आगे से अटैक नहीं कर सकता है, तो कहां से अटैक करेगा, पीछे से, नहीं पीछे से अटैक करेगा। अब बात समझो, जैसे ही अटैक करेगा तुम्हारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, बन जाएगा, और क्या भाग जाएगा यहां से, क्या भाग जाएगा, लिविंग ग्रुप। तो सोचे से पहले बात देखो, तो अच्छा लिविंग ग्रुप कब भागेगा, उसमें तो तब भाग रहा था, लिविंग ग्रुप तब भाग रहा था SN1 में जब कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बन रहा था। इसमें कार्बन लिविंग ग्रुप को कब भागने देगा, जब न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, उस पे न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। अब मान लो इसके इस एरिया में, इसके पीछे भी क्या है, ज्यादा रिपल्सन है, तो क्या और इधर भी ज्यादा रिपल्सन, तो जल्दी से अटैक करेगा, नहीं करेगा। मतलब सिंपल सा कहने का ये मतलब है, इस मान लो CH3 है, CH3 है, H है, नहीं यहाँ पे मान लो Cl है, और दूसरे एग्जांपल है H है, C है, H है, H है, Cl है। तो न्यूक्लियोफाइल जो है तुम्हारे पास, वो कहां जल्दी अटैक करने वाला है, तो यहाँ पे तो बड़ा बड़ा साइज है, और यहाँ पे सबका साइज क्या है, छोटा है, तो यहाँ पे जल्दी अटैक करेगा, तो जल्दी अटैक करेगा तो जल्दी भागेगा। यहाँ पे क्यों जल्दी अटैक किया, क्योंकि यहाँ पे हिंड्रेज जो था, रिपल्सन जो था वो क्या था, कम था, यहाँ पे जो रिपल्सन था कम था, और यहाँ पे रिपल्सन क्या है, ज्यादा है, तो यहाँ पे कैसे अटैक करेगा, ले से अटैक करेगा, नहीं। तो बस SN1 कैसे चेक करेंगे, SN1 बड़ा सिंपल तरीके से चेक करते हैं। SN1 होता है, ये बेसिकली डिपेंड करता है कि न्यूक्लियोफाइल कितना जल्दी अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक कब करेगा, जब इस कार्बन के पास जो ग्रुप जुड़े रहेंगे, छोटे छोटे ग्रुप जुड़े रहेंगे, मतलब यहाँ पे रिपल्सन क्या होगा, कम होगा, नहीं तो लिख सकते हैं इसको हम लोग, SN2 रिएक्टिविटी बेसिकली डिपेंड हाउ फास्ट न्यूक्लियोफाइल अटैक। कल इसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे, हाउ फास्ट, नेक्स्ट वीडियो में। SN2 रिएक्टिविटी बेसिकली डिपेंड हाउ फास्ट न्यूक्लियोफाइल अटैक, नहीं याद रहेगा, जितना जल्दी अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल उतना ही क्या होगा, उसका रिएक्टिविटी होगा, नहीं तो याद रहेगा। अच्छा कंट्रोल कौन करेगा, SN2 की रिएक्टिविटी को कौन कंट्रोल करेगा, हिंड्रेज, रिपल्सन, वही चीज को कंट्रोल करता है। रिपल्सन ज्यादा होगा तो उसको क्या करेगा, रिएक्शन कम कर देगा, रिपल्सन कम होगा तो SN2 रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। रिपल्सन कम, बहुत ध्यान दो, रिपल्सन क्या होगा, रिपल्सन और बड़े, रिपल्सन कम होगा तो SN2 का रिएक्टिविटी क्या होगा, बाबू रिएक्टिविटी इंक्रीज होगा। और रिपल्सन तुम्हारे पास क्या हो, और रिपल्सन बढ़ेगा तो SN2 की रिएक्टिविटी क्या होगी, वो कम होगा, नहीं रिपल्सन ज्यादा तो रिएक्टिविटी, रिपल्सन कम रिएक्टिविटी ज्यादा, रिपल्सन ज्यादा तो रिएक्टिविटी क्या होगा, कम होगा। तो ये दोनों बातें को एकदम दिमाग में रख के आना। और देखो इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, मेजोमेरिक इफेक्ट, खासकर हाइपर कंजुगेशन में स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, कल चेक करके आना। कल हम लोग सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लेंगे, और जो भी क्वेश्चन बैठ गया क्वेश्चन कर लेंगे। अब तुम लोग जैसा कोशिश करना तो बनाने के लिए, नहीं बना के थोड़ा सा हमको बताना तो हम